Azam Khan's comments on the Indian Army have caused a massive furore. In fact, now the Election Commission has sought tapes of the Uttar Pradesh minister pulling him up for his comments. The UP minister is facing backlash from across the political spectrum, with BJP Congress condemning his comments, but Azam Khan remains defiant. जो आपने बयान दिया है, क्या उस पर आप कायम नहीं? देखो, कायम की बात नहीं है या गैर कायम की बात, हमारा ये कहना है कि मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है, ये किसी को क्यों बुरा लगता है? अगर हम सरहदों पर हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें तो किसी को क्यों बुरा लगता है? ये तो हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद बढ़ा रहे हैं उन लोगों को जिन्हें फाशिस्टों ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह समझाया है कि मुसलमानों का न आज़ादी में कोई योगदान, न सरहदों के लिए कोई योगदान। उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी है, इसमें क्या बुरी बात है? Well, Commerce Minister Anand Sharma has hit out at Azam Khan, says such comments need to be condemned. So the Samajwadi Party is defending Azam Khan and saying that actually Muslims have been ignored. So what Azam Khan is saying is not exactly wrong. We have with us Anand Sharma of the Congress Party. Sir, Azam Khan has been, of course, trying to divide the army, saying that it is actually the Muslims who actually won the Kargil war. And here you have the Samajwadi Party actually defending Azam Khan. You cannot defend the indefensible. And irrespective of which party, which individual, we have to recognize that Indian Army defends India. It is a professional army. It is not an army which is organized on religion or caste lines. This statement in itself deserves to be condemned. उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री आजम खां के द्वारा कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों के बारे में जिस प्रकार की सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है, वह चुनाव के समय तथा कथित सेकुलर दलों के द्वारा सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा को दर्शा रहा है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ भी चुनावी वोट बैंक की राजनीति करने का एक घृणित और घातक उदाहरण है। इसके साथ ही साथ यह भारतीय सेना की गरिमा और हमारे सैनिकों की वीरता और शहादत का भी अपमान है। Azam Khan is saying that it is the Muslims who actually helped us win Kargil. Now, do you think that this is politicizing the army? I can say whether it is the war of 65 or 71 or Kargil war. Hindu, Muslim, Sikh, Isai all were together to fight, and it was the victory of the country, not of any one community. मैं आजम खान के बयान की निंदा करता हूं। ये भारतीय सैनिकों का अपमान है। श्री आजम खान मुसलमानों का मोदी संस्करण बनना चाहते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। सेना में और जब देश आजाद हुआ था, सभी वर्ग के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब लोग एक थे और एक होकर के ही आज़ादी की लड़ाई को लड़ा गया था और जीती भी गई। सबका सहयोग है। लेकिन कहीं कहीं जब उपेक्षा होती है जिस समाज की, तो उसको दर्द होता है ना। देखिए आज़ादी की लड़ाई में जो सपना देखा था कि हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश महान होगा, अगर कहीं न कहीं ठेस लगती है तो वो अपने उद्गार कहीं कह दिए होंगे, लेकिन पूरा हम लोग देश के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खां से लेकर के हम लोग राष्ट्र हित में एक हैं। पता है कि अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, लेकिन जब कोई वॉर होती है तो वॉर में तमाम आर्मी में तमाम जवान एक हिंदुस्तानी की हैसियत से दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और हम ये समझते हैं कि यही हमारी आर्मी की खूबसूरती है। उसमें धर्म के बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपस में लोगों के मनमुटाव पैदा होता है। और आर्मी को पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए, क्योंकि जिन जिन कंट्रीज में आर्मी का दखल पॉलिटिक्स में हुआ है या पॉलिटिकल लीडर्स का दखल आर्मी में हुआ है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी और आर्मी में क्लैशेस हुए हैं। Sir, Azam Khan makes his controversial statement that Kargil war was literally won by the Muslim soldiers here. How is the RSS really going to react to such a claim just ahead of elections now? See, Kargil war was won by Indians. Let every Indian be proud of it. And Indian Army comprises of everybody. And we should be proud of our pluralist heritage, of our country, of our army, of our government. There is no need to point out which religion a soldier belongs to. A soldier's religion is Bharat Mata Ki Jai. Indian flag is his religion. Some people probably they can only think on those lines. They make such kind of statements. For us, a victory to India is by every individual soldier. Do you think some action should be taken against making such controversial statements? Let concerned people think about it. And it's not just the political class but also defence personnel who have criticised Azam Khan's comments and his effort to try and politicize the armed forces. These people have no idea what Indian Army is. Indian Army is not a Muslim army or a Sikh army or a Hindu army. You have mixed battalions, I agree. But there have been basically the maximum lot that is in Indian Army is Hindus or Sikhs. And they have gone by regiments. They can check it if they like. There's no question of anyone saying that it was only the Muslim army. We haven't inherited from Akbar or anybody. Well, it is a very deplorable and shameful kind of a statement to make, because Kargil war was won by the army, and the army is nothing but a people in OG. They are not Hindus, Muslims or Sikhs or Christians. They are the army men. They are all in uniform. And I don't see why this kind of a statement has to be made, why they have to induct politics into everything, stinking politics at that. And I dare say that this is a very, very dangerous kind of a statement.